बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख सामने आ गई है। चुनाव आयोग ने सोमवार को जानकारी दी है कि बिहार में 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 2 फेज में करवाए जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होगी, तो वहीं चुनाव का रिजल्ट 14 नवंबर को जारी किया जाएगा। पहले फेज में 121 सीटों और दूसरे फेज में 122 सीटों पर वोटिंग होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और बाकी दोनों चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं और इसके साथ ही बिहार में आचार संहिता लागू हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। पहली बार वोटर बूथ तक फोन लेकर जा पाएंगे। वहीं बिहार चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, सुनिए। चुनाव आयोग और मतदाताओं के बीच का संबंध है। मतदाताओं को चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है। 7.5 करोड़ 42 लाख बिहार के मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हुए हैं और चुनाव आयोग को भी मतदाताओं पर पूर्ण भरोसा है कि वो इस चुनाव को सफल बनाएंगे। एसआईआर की प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी तरीके से शुरू हुई और पारदर्शी तरीके से समाप्त भी हुई। बीच में कुछ धारणाएं बनती चली गई और जो धारणाएं बनती चली गई वो लोगों को जब उसकी सत्यावस्था का पता लगा तो सब लोग चुनाव आयोग से जुड़ते चले गए और जैसा मैंने अभी कहा 7 करोड़ 42 लाख बिहार के मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं और चुनाव आयोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आधार कार्ड की जो बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि आधार कार्ड 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में लिया जाएगा, लेकिन वो नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा। अब मेरे ख्याल से तारीखों का ऐलान कर देना चाहिए। नेक्स्ट, बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। देखिए, आज माननीय चुनाव आयुक्तों द्वारा, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त भी थे, उनके द्वारा आधिकारिक घोषणा के बाद मैं समझता हूं बिहार चुनाव का आज आगाज हो गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, हालांकि बहुत सारी विसंगतियां रही, आखिरी वक्त तक इसका उद्घाटन हो जाए, उसका रिबन कट जाए, कटे हुए का रिबन फिर से कट जाए। बहरहाल ये सारी शिकायतें तो अब जनता के समक्ष ही होंगी, लेकिन महत्वपूर्ण ये है एक पहलू कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें इलेक्शन कमीशन के रूप में पुराना रेफरी चाहिए, जो रेफरी की भूमिका में हो, पार्टी न बने। ये महत्वपूर्ण है और हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त से भी कहा है, अन्य चुनाव आयुक्तों से भी कहा है, ये जो नफरत की जुबान बोली जाती है उसके लिए आपको बहुत ही अपने प्रोविजंस का इस्तेमाल करना होगा। कोई कितनों बड़े उच्च पद पर बैठा हुआ हो, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि समाज में जहर बो करके कोई चुनाव जीतने की कोशिश करे, इस प्रक्रिया पर, इस परिपाटी पर विराम लगना चाहिए।